अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के इस ट्यूटोरियल में हम जेक्यूरी के फ़िल्टरिंग मेथड जो से हैं उनको स्टडी करने जा रहे हैं। ये ख़ासा यूज़फुल हैं। अभी हम जब इनको स्टडी करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियरेंस हो जाएगी कि हम कहाँ-कहाँ ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारी वेबसाइट learncodeweb.com के ऊपर एक पोस्ट जिसका टाइटल है ऑल फ़िल्टरिंग मेथड्स विद एग्जांपल इन जेक्यूरी। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें और वीडियो अगर पसंद आए इसे शेयर करें और लाइक भी करें। आगे आने वाले ट्यूटोरियल जो उनसे हैं वो हम रिएक्ट जेएस पे स्टार्ट करेंगे। तो रिएक्ट जेएस मैं कोशिश करूँगा आसान तरीके से आपको समझाऊँ, क्योंकि मौजूदा दौर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो लाइब्रेरी है वो व्यू जेएस और रिएक्ट जेएस है। रिएक्ट जेएस के बाद हम व्यू जेएस पे चलेंगे। तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा और कुछ उसमें हम थोड़ा सा काम करके देखेंगे। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम स्टार्ट करते हैं फ़िल्टरिंग मेथड क्या है। तो सबसे पहले हम इसमें अगर इसका ओवरव्यू देखें तो इसमें कुछ फ़िल्टरिंग मेथड आपको नज़र आ रहे हैं, जिसमें आपको ये नज़र आ रहा है कि फ़िल्टरिंग मेथड क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं और हैं कौन कौन से। सबसे पहले तो एक फ़िल्टर का मेथड है, फर्स्ट का मेथड है, लास्ट का मेथड है, ईजी का मेथड है, स्लाइस का मेथड है, हैज़ का मेथड है, नॉट का मेथड है। ये सारे मेथड जो उनसे हैं ये हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें कोई अरे की सॉर्टिंग वगैरह करनी हो, अरे में से कुछ एलिमेंट्स को मैनिपुलेट करना हो, जब हमें टेक्स्ट वगैरह मतलब डूम के अंदर कोई भी हमें चेंज लाना हो तो हमें ये कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना पड़ जाते हैं। तो आज हम कुछ एग्जांपल्स बना के देखेंगे। वैसे तो आपको यहाँ पे तमाम एग्जांपल्स दी गई हैं किस तरह से कौन सा मेथड क्या काम कर रहा है। आज हम इन्हीं एग्जांपल्स को लेंगे और इनमें कुछ अपनी मैनिपुलेशन करके देखेंगे, फिर देखेंगे कि क्या वाकई में ये सारे हमारी जो मैनिपुलेशन है वो ऐसे ही काम कर रही है जैसा हमने सोचा, और जैसा यहाँ पे एग्जांपल्स दी गई हैं क्या ये ऐसे काम करता है फ़िल्टरिंग मेथड। तो आज हम ये सारे चला के देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आएगा। हम स्टार्ट करते हैं। एज़ यूजुअल हम अपने कोड पैन पे चलते हैं, वहाँ चल के हम इसकी एग्जांपल्स को वन बाय वन करके इम्प्लीमेंट करेंगे। तो कोड पैन के ऊपर यहाँ पे हम एक नया पैन क्रिएट करेंगे। तो ये हमारे पास एक न्यू पैन है, इसका हम टाइटल सेट कर लेते हैं जेक्यूरी फिल्टरिंग मेथड्स, जेक्यूरी फिल्टरिंग मेथड। तो ये हमारे पास एक पैन क्रिएट हो गया, इसको मैंने सेव कर लिया। अब हम CSS से अभी हमारा कोई काम नहीं है, JS से हमारा काम है। सबसे पहले हम क्या करते होते हैं, डूम में jQuery को इंक्लूड करवा लेते हैं, लेटेस्ट वर्जन को CDN के थ्रू। ये हम इंक्लूड करवा लिया। उसके बाद हम चेक करते थे कि jQuery इंक्लूड हुई है ठीक या नहीं। डॉक्यूमेंट रेडी फंक्शन, इसमें हम लेते थे अलर्ट। तो अलर्ट आपके पास शो हो रहा है, इसका मतलब है jQuery हमारी इम्प्लीमेंट हो चुकी है। इसको मैं निकाल देता हूँ फिल वक्त। अब हमने करना क्या है, अब हमने वन बाय वन फ़िल्टरिंग मेथड को देखना है और उनको इम्प्लीमेंट करके देखना है। अच्छा, फ़िल्टरिंग मेथड बहुत सारे हैं, यहाँ पे आपको कुछ दिए गए हैं, बाकी कुछ की एग्जांपल्स या डिटेल जो सी है वो jQuery की ऑफिशियल जो साइट है वहाँ पे आप देख सकते हैं। ये सारे फ़िल्टरिंग मेथड हैं। EQ reduce the set of method elements to the one at the specified index.
यानी डायरेक्टली जब आपने किसी इंडेक्स को टारगेट करना हो तो आप ये वाला मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन reduce the set of methods element to the even ones in the set। नंबर फ्रॉम ज़ीरो और इवन नंबर जैसे स्टार्ट होते हैं 0 2 4 6, तो ये सारे के सारे आपके पास इवन नंबर्स के अंदर इम्प्लीमेंट होगा। मिसाल के तौर पे आपके पास एक टेबल है, टेबल की जो रोज़ हैं वो इवन ओड की तरह काम करती हैं, तो आप उसके ऊपर इवन का मेथड कॉल करके उनकी डायरेक्ट स्ट्रिप टाइप टेबल बना सकते हैं। CSS के थ्रू भी बनता है और आप jQuery के थ्रू भी बना सकते हैं। फिल्टर क्या काम करता है? फिल्टर के अंदर आप डायरेक्ट सिलेक्टर पास कर सकते हैं। फर्स्ट क्या काम करता है? ये किसी भी रिड्यूस द सेट ऑफ मैच्ड एलिमेंट टू द फर्स्ट इन द सेट, यानी फर्ज कर लेते हैं आपके पास कोई लिस्ट है, सेट ऑफ UL और LIs हैं, तो उनके ऊपर जो फर्स्ट एलिमेंट है या आपके पास मल्टीपल पैराग्राफ हैं, उनका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको आपने टारगेट करना है, तो आप फर्स्ट का मेथड इस्तेमाल करके कर सकते हैं। टेबल है, टेबल के अंदर मल्टीपल रोज हैं, तो फर्स्ट जो रो है उसको टारगेट करना है, तो ये इस्तेमाल करता है। हैज़ क्या करता है? डूम के अंदर अगर आपने डिसेंडेंट दैट मैच द सिलेक्टर और डूम एलिमेंट, यानी ये करेगा क्या? हैज़, अगर आपके पास कोई भी एलिमेंट है उसके अंदर आपने चेक करना हो, आया मिसाल के तौर पे एक डिव है, डिव के अंदर आपके पास 3 क्लासेस है, कंटेनर, रैपर और बूटस्ट्रैप की एक क्लास डाल देते हैं टेक्स्ट प्राइमरी। तो अब आपने चेक करना है कि आया इस एलिमेंट डिव एलिमेंट के ऊपर ये क्लास एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो आप क्या करेंगे? आप उस एलिमेंट को पहले टारगेट करेंगे, टारगेट करके आप हैज़, उसके बाद उसकी क्लास का नेम, अगर ये ट्रू होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये हैज़ हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह इज है, मैप है, नोट है, ओड है, स्लाइस है, ये सारे फिल्टरिंग मेथड हैं। तो हमने कुछ फिल्टरिंग मेथड इसमें से उठाए और उनको एक्सप्लेन किया बड़े अच्छे तरीके से और उनकी एग्जांपल्स बना के अपने ब्लॉग में डाल दी। बाकी कुछ जोन से हैं वो हमने यूज़र के लिए छोड़ दिया कि वो वहाँ से सीखे जो इनकी ओरिजिनल रूट है, यानी jQuery की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। तो ब्लॉग बनाने वाले या ब्लॉगिंग करने वाले या ट्यूटोरियल बनाने वालों का जो बेसिक मकसद होता है वो यही होता है कि यूज़र को एक रास्ता दिखा दिया जाए। काम यूज़र खुद ही करेगा, ब्लॉगर आके नहीं करेगा या डेवलपर आके नहीं करेगा। मैं आपको सिर्फ एक रास्ता दिखा सकता हूँ, समझा सकता हूँ, करना काम आपने खुद है और मुझे उम्मीद है आप बड़े अच्छे से काम करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट जोन सा यहाँ पे मेथड दिया हुआ वो है फर्स्ट का। तो यहाँ पे आप अगर एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में भी ULLI ही बनाई हुई है। हम क्या करते हैं, इसी को पहले उठा लेते हैं और यहाँ पे जैसा कि हम बूटस्ट्रैप इस्तेमाल करते हैं तो बूटस्ट्रैप को इंक्लूड करवा लेते हैं। आज बूटस्ट्रैप को भी हम इंक्लूड करवाते हैं हमारे पास CSS CDN के थ्रू। ट्वीट बूटस्ट्रैप ये मैंने इंक्लूड करवा लिया क्योंकि हमें सिर्फ वही अच्छा इंटरफेस ही अच्छा चाहिए, तो मैंने इंक्लूड करवाया बूटस्ट्रैप को CDN के थ्रू, जिस तरह मैं jQuery को करवाता हूँ। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे वो स्ट्रक्चर पेस्ट कर देते हैं। इसे मैं क्लास पास कर देता हूँ nav की और इनका मैं आई थिंक nav लिस्ट, ये हमारे पास क्लास चलती है। आगे आइटम लिस्ट वगैरह ये इस तरह करके क्लास बनती थी।
या हम क्या करते हैं, हम सिंपल ऑफिशियल बूटस्ट्रैप पे चलते हैं और वहाँ से कोई स्ट्रक्चर उठा लेते हैं, गेट बूटस्ट्रैप, जैसा हम पिछले ट्यूटोरियल्स में करते हैं। ये कि यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके कंपोनेंट्स में आते हैं, यहाँ से हम कोई भी लिस्ट ग्रुप उठा लेते हैं ताकि हमारे पास डिज़ाइन स्ट्रक्चर आ जाए। तो ये लिस्ट ग्रुप हम ये वाला कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अब ना तो क्लासेस की टेंशन है कि कौन सी क्लास ठीक है, कौन सी क्लास हमने गलत लिखी है, ना हमें किसी और चीज़ की टेंशन है। स्ट्रक्चर हमारे पास परफेक्टली बन गया। यहाँ पे मैं एक H1 बना देता हूँ, जिसका हम नाम रख लेंगे फर्स्ट। jQuery डॉट फर्स्ट हम इसको स्टडी करने जा रहे हैं। तो अब करना क्या है, अब मैंने फर्स्ट का मेथड कॉल करना है और फर्स्ट का मेथड कॉल करके इसके अंदर हम कोई बीजी कलर डाल के देखते हैं। तो करेंगे क्या, डॉलर साइन, सबसे पहले एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे ULLI। UL के अंदर जो LIs हैं उनका फर्स्ट एलिमेंट सेलेक्ट करो। ये मैंने किया क्या, ULLI का फर्स्ट एलिमेंट सेलेक्ट किया और उसमें ऐड करा दी एक क्लास। इसी तरह लास्ट एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट सेलेक्ट किया और उसमें ऐड करवा दी एक क्लास। अच्छा, अगर अब अपने इन बिटवीन कोई वैल्यू एंटर करनी है, अच्छा यही काम आप इवन ओड के साथ भी कर सकते हैं। ये इवन सारा काम चल रहा है और ओड का भी एक मेथड था, ओड में रिवर्स हो जाएगा। तो ये बड़े सिंपल से मेथड है और आप इनको इस्तेमाल करके क्विकली अपना काम कर सकते हैं। इसमें मल्टीपल क्लासेस भी आप ऐड करवा सकते हैं। आई थिंक टेक्स्ट वाइट की क्लास है, बिल्कुल है। तो ये हमारे पास अब इंटरफेस आपको नज़र आ रहा होगा, अपडेट हो रहा है। तो ये मैं कर क्या रहा हूँ, ये मैं जस्ट डायरेक्टली एक मेथड जो इनका फिल्टर मेथड है FIRST फर्स्ट का, उसको कॉल करके इसके अंदर मैंने दो क्लासेस ऐड करवा दी। हमारे पास जो एग्जांपल बनी हुई है वो भी कुछ इसी किस्म की है कि फर्स्ट का मेथड पकड़ा और उसमें ऐड क्लास करा दी। इसी तरह लास्ट का मेथड है, मैं वो यहीं पे लिख देता हूँ, उसे मैं कमेंट कर दूंगा ताकि, या हम उसके अंदर क्लास चेंज कर लेते हैं सिंपल, इसको कर देते हैं डेंजर टेक्स्ट वाइट, ओके, इसको कर देते हैं लास्ट, अब फर्स्ट ब्लू होगा, लास्ट रेड होगा। तो ये हमारे पास एक सिंपल सी एग्जांपल है जिसके अंदर हमने फर्स्ट एलिमेंट को पकड़ा, लास्ट एलिमेंट को पकड़ा और उनको टेक्स्ट और बैकग्राउंड पास कर दिए क्लास। आप क्लास पास कर सकते हैं, आप इसके अंदर कोई आईडी बना सकते हैं, आप इसके एट्रीब्यूट को पकड़ सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसके अंदर एट्रीब्यूट था डाटा लिस्ट इक्वल टू 4, ये मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। 4 डाटा लिस्ट इक्वल टू 3, डाटा लिस्ट इक्वल टू 2, डाटा लिस्ट इक्वल टू 1 और डाटा लिस्ट इक्वल टू 0। ये बेसिकली हमारे पास 5 जोन सी हैं वो LIs थी और उनके अंदर एक डाटा लिस्ट का एट्रीब्यूट है जो हमने अज्यूम कर लेते हैं ये उसकी आईडी है या ये उसको डिस्टिंग्विश कर रहा है या कुछ भी LIs के साथ हम
मैनिपुलेट करने लगे हैं, तो हमने एक डाटा लिस्ट के यूनिक इंडेक्सेस बना लिए। अब हम चाहते हैं पहले का जो इंडेक्स है ना, जस्ट उसको टारगेट करें। तो टारगेट करने के लिए क्या करेंगे, मतलब इसका डाटा अगर उठाना चाहें तो आप उठा सकते हैं। सिंपल डाटा, इसको मैं ख़त्म करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वारचार, कोई वेरिएबल टाइप बना लेते हैं और इसका नाम हम रख लेते हैं, क्या नाम रखें इसका, लिस्ट आइटम। और इसको कंसोल में चेक कर लेते हैं। कंसोल लॉग। अब ये आपको ऑब्जेक्ट की सूरत में क्या रिटर्न करेगा, लिस्ट 0। तो आप डाटा एट्रीब्यूट उठा सकते हैं, क्लास उठा सकते हैं, इसका डाटा एट्रीब्यूट सेट कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। आप इसके साथ किसी भी किस्म की मैनिपुलेशन कर सकते हैं, फर्स्ट एलिमेंट के साथ, लास्ट के साथ भी। इसी तरह जितने भी फिल्टरिंग मेथड हैं वो आपको गेट और सेट दोनों की ऑप्शंस देगा, यानी आपको वो जिस तरह रिटर्न कर रहा है वैसे ही आप उसके अंदर कोई भी काम करना चाहें कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम एक और मेथड है जिसको हम फिल्टर मेथड ही बोलते हैं, वो भी यूज़ करके देख लेते हैं। उसके लिए हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज कर लेते हैं ताकि इस स्ट्रक्चर से बाहर निकलें। हम ऐसा करते हैं, किस पे चलें, ये मैं इसलिए एग्जांपल नहीं ले रहा कोलैप्स की क्योंकि मैंने jQuery इंक्लूड अभी नहीं करवाई हुई। हम क्या करते हैं, हम चलते हैं फॉर्म्स पे चलते हैं। फॉर्म्स पे ज़्यादा काम होता है यूज़र का, डेवलपर का भी। तो फॉर्म्स पे चलते हैं। यहाँ से मैं फॉर्म उठा लेता हूँ जिसके अंदर कुछ मल्टीपल फील्ड्स हों। फॉर्म इनलाइन उठा लेते हैं, ये वाला फॉर्म उठा लेते हैं। लॉगिन फॉर्म तो हमने पहले भी बहुत दफ़ा करके देखा हुआ है। इसकी H1 एक बना लेता हूँ या H2 बना लें। ये क्या है जी, इसमें हम jQuery फिल्टर को स्टडी करेंगे। डॉट फिल्टर। अच्छा, ऊपर वाले में हमने क्या क्या देखा है, फर्स्ट और डॉट लास्ट, ये दोनों ही देखें। इसमें हम jQuery फिल्टर को भी देख लेते हैं, इवन ओड को भी देख लेते हैं। इवन ओड इसमें नहीं, इवन ओड हम टेबल स्ट्रक्चर में देखेंगे। यहाँ पे मैं ये पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ फॉर्मेटेड। बल्कि टेबल ही स्ट्रक्चर उठा लेते हैं क्योंकि आगे हमने जो इवन नोट करना है उसके अंदर भी मल्टीपल, मैं कह रहा हूँ हम ना बनाएं, एक ही जो चीज़ बनी हुई है उसी को यूज़ करते जाएं। टेबल, तो कोई सा भी यहाँ से टेबल उठा लेते हैं। ये फर्स्ट टेबल उठा लेते हैं, परफेक्ट है हमारे लिए। ये फॉर्म को मैंने निकाल दिया यहाँ से, इसको मैंने पेस्ट किया और इसे फॉर्मेट कर लिया और यहाँ से मैं आ गया लिखने इवन ओड हैज़, और कौन सा देखें, चलें ये आज हम करते हैं। बाकी के जो फ़िल्टर हैं वो आप ख़ुद कोशिश करके देखिएगा। तो अब करने क्या लगे हैं, अब हमारे पास एक टेबल स्ट्रक्चर बन गया, ये हमें टेबल स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। हमने क्या करना है, अब इस टेबल स्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ी सी मैनिपुलेशन करके देखेंगे। इन मेथड्स को इस्तेमाल करेंगे जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। फिल्टर, इवन, ओड, हैज़, ये हमने इस्तेमाल करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं इनके ऊपर भी। सबसे पहले हम आए थे फिल्टर। अच्छा, फ़िल्टर मेथड क्या काम करता है? फ़िल्टर मेथड जैसे मैंने आपको बताया था, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को जब हम देख रहे थे jQuery की, वहाँ पे उन्होंने भी मेंशन किया हुआ था फ़िल्टर के अंदर आप डायरेक्ट फंक्शन पास कर सकते हैं।
तो हम इसका फंक्शन डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये जो फर्स्ट है ये एक डायरेक्ट मेथड है ना, लास्ट डायरेक्ट मेथड है, इवन डायरेक्ट मेथड है, ओड डायरेक्ट मेथड है। तो हम फिल्टर के अंदर ये डायरेक्ट मेथड भी पास कर सकते हैं। तो मैं करने क्या लगा हूँ, मैं ये करने लगा हूँ कि यहाँ से पकड़ता हूँ टेबल, जो भी टेबल की क्लास है उसकी tr, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फिल्टर, और इसके अंदर मैं पास करना चाहता हूँ फर्स्ट डॉट ऐड क्लास बीजी प्राइमरी। देखते हैं क्या हुआ, बिल्कुल परफेक्टली फर्स्ट रो पे बीजी प्राइमरी लग गई। अच्छा, यहां से हम डायरेक्ट मेथड एक और कॉल कर लेते हैं लास्ट। तो अब क्या हुआ जी, लास्ट पे वही क्लास हमने ऐड कर ली। इसी तरह क्लास भी ऐड कर सकते हैं, एट्रीब्यूट के साथ भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, टेक्स्ट भी उठा सकते हैं। आगे मैं क्या करता हूँ जी, हम सुडो ऑपरेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं CSS के, सारे नहीं पर जो चाइल्ड सिलेक्टर हैं उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे nth चाइल्ड, ये एक हमारे पास मेथड होता है CSS के अंदर, इसको मैं खुद बदल रहा हूँ, बार डबल कोट्स कर देते हैं, अंदर सिंगल कोट्स कर देते हैं 1। अब क्या होना चाहिए, अब फर्स्ट के ऊपर एलिमेंट को ये टारगेट करना चाहिए, अभी इसने टारगेट नहीं किया। nth CHILD चाइल्ड, अगर हम ये सिंपल बनाएं तो ये टारगेट होता है, बिल्कुल होता है। तो ये nth चाइल्ड 1 जोन सा है वो हमारे पास क्लास एक्टिवेट हो गई। 2 के ऊपर ये क्या करता है, 2 को टारगेट किया। 3 के ऊपर ये क्या करता है, 3 को टारगेट किया। तो ये हमारे पास इस तरह भी ये काम करता है। इसके अलावा इवन रोज जो सी हैं वो हो गई, और ओड को हम कलर चेंज कर देते हैं, बीजी डेंजर ओड। तो ये इवन कलर हो गया, ये ओड कलर हो गया। ये हमारे पास क्या काम कर रहा है, फिल्टर मेथड। डायरेक्ट इवन ओड वो अभी मैंने आपको करके दिखाया था, उसमें आपने सिर्फ यहाँ पर, या हम ओड को डायरेक्ट करके देख लेते हैं, ओड, और इसमें हमने इसको निकाल दिया। तो ये हमारे पास डायरेक्टली ओड को हमने टारगेट किया। इसके अंदर टेक्स्ट वाइट भी डाल देते हैं, टेक्स्ट वाइट। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने डायरेक्टली जो ओड था उसको टेक्स्ट वाइट भी दे दिया, इवन जोन से थे उनको बीजी प्राइमरी ही रहने दिया। तो ये फिल्टर का मेथड था। हैज़ का मेथड क्या करता है, हैज़ का मेथड जैसे मैंने आपको बताया चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं, आया कोई एलिमेंट या कोई चीज़ जो हमने एलिमेंट सेलेक्ट किया हुआ है उसके अंदर चेक करने के लिए ये है भी या नहीं। अब मिसाल के तौर पे अभी मैंने क्लास ऐड करवा दी है, तो अब मैं बाद में हैज़ लगा के से चेक करता हूँ आया ये क्लास ऐड हुई भी है कि नहीं। अव्वल क्या आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, ब्लू भी ऐड हुआ हुआ है, बीजी प्राइमरी भी ऐड हुआ हुआ है, बीजी डेंजर भी ऐड हुआ हुआ है। मिसाल के तौर पे अगर ये क्लासेस हमारे पास ऐड तो हो जाती पर हमें कंफर्मेशन भी लेनी है। तो नेक्स्ट हमारे पास है हैज़ के अंदर हमने क्या देखते हैं, हैज़ के अंदर हम ये देखते हैं इन क्लासेस को जो हमने ऐड किया है। लेट्स सपोज हम इंटरफेस को देखे बगैर अगर ये सेंस करना चाहें आया ये क्लासेस इस पर लगी हुई हैं या नहीं, तो हम फिलहाल ये चेक कर लेते हैं। या फ़र्ज़ कर लें आपके पास इनहेरिटेड या मल्टी लेवल जोन सा है वो यूएल एलाइज हैं, तो आप पेरेंट एलाई को पकड़ के चेक करना चाह रहे हैं कि चाइल्ड में कोई यूएल तो नहीं है, तब भी हैज़ आप इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह नेस्टेड टेबल है आपके पास, तो उसमें पेरेंट टेबल को पकड़ के आप चाइल्ड के अंदर चेक करना चाह रहे हैं कोई टेबल तो नहीं एग्जिस्ट करता है स्ट्रक्चर में,
तो भी आप हैज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या करने लगूँ, अभी मैं ये करने लगूँ कि ये जो टीआर और टीडी और एलआई पे हमने क्लासेस पास की हैं, बीजी डेंजर, बीजी प्राइमरी, टेक्स्ट वाइड, तो मैं अभी इंटरफेस को देखे बगैर जस्ट ये चेक करते हैं कि हैज़ लगा के कि इन टेबल के टीआर के अंदर हैज़ पहले चेक करते हैं कोई टीडी है या नहीं। ऑल्दो वी नो कि इसमें टीडी पड़ी हुई है, जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस के आपको समझ आ जाए, तो हमारे पास अलर्ट आया, टेबल हैज़ टीडी। तो ये हमारे पास पहले एक हमने हैज़ लगा के एग्जाम्पल चेक कर ली कि भाई टीडी चेक कर ली हमने। अब हम क्या कर रहे हैं, ऊपर जितना भी हमने कोड लिखा हुआ है इनमें हम डेंजर की या बीजी प्राइमरी की क्लास ऐड कर रहे हैं। तो इसका मतलब है जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तब तक हमारे पास ये क्लासेस ऊपर ऐड हो चुकी होंगी। तो अब हम क्या करते हैं, हैज़ टीआर के ऊपर बीजी प्राइमरी, तो अलर्ट चल पड़ा, इसका मतलब है बीजी प्राइमरी ऐड हो चुकी है। टेबल हैज़ बीजी प्राइमरी, तो अब हमारे पास अलर्ट आया कि यस टीआर के अंदर बीजी प्राइमरी लग चुकी है। इसी तरह डेंजर को चेक करते हैं, यस टेबल हैज़ बीजी डेंजर। और अगर आप एक चीज़ नोट करें तो ये एग्जीक्यूट होने के बाद इम्प्लीमेंटेशन आपको नज़र आती है, यानी क्लासेस इसमें पहले लग जाती हैं, बाद में अलर्ट के ओके करने पे ये यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट होती हुई नज़र आ रही होती हैं। तो ये हमारे पास बेसिक यूज़ था हैज़ का। तो इसी तरह आपके पास इज़ का मेथड भी मौजूद है। इसके अलावा जो हमारे पास फ़िल्टरिंग मेथड थे वो हम देख लेते हैं। यहाँ से दोबारा स्लाइस का मेथड है आगे, वो आप खुद ट्राई करके देखिएगा। EQ का मेथड है, ये भी मैं आपको क्विकली बता देता हूँ, ये भी बड़ा ज़बरदस्त मेथड है। ये जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई मिसाल के तौर पे आपके पास अरे है या लूप के अंदर आप कोई अरे पास कर रहे हैं और उसके इंडेक्स, स्पेसिफिक इंडेक्स को आपने टारगेट करना है, या जैसे आपके पास ULLIs हैं, इसकी स्पेसिफिक रो को या LI को या किसी भी एलिमेंट को स्पेसिफिकली टारगेट करना है, टेबल के किसी स्पेसिफिक रो को टारगेट करना है, तो आप EQ का मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल करता हूँ UL के ऊपर, ULLI। अलर्ट को तो मैं सबसे पहले बंद करूँ क्योंकि अलर्ट जोन सा है ये हमें तंग करता रहेगा। इसको मैंने ख़त्म कर दिया, स्ट्रक्चर को नॉर्मल ले आए। EQ1 डॉट डाटा, या इसका एट्रा सेट कर लेते हैं, एट्रा नहीं सेट करते हम, एट्रा सेट करते हैं ऐड क्लास कर लेते हैं सिंपल। एट्रा के अंदर भी मैं ऐड क्लास ही करने लगा था, डिसेबल्ड। तो ये आपके पास अब डिसेबल हो चुकी है। EQ कैसे काम करेगा, EQ काम करेगा बाय इंडेक्स, ये ज़हन में रखिएगा। इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 0th है, दूसरा 1 है, फिर 2 3 4, ये इस तरह काम करेगा। मैं अगर इसमें अभी डिसेबल किया तो ये आप देख सकते हैं ये डिसेबल हुआ है। इसके अंदर अगर आप कोई और पास करना चाहते हैं बीजी डेंजर, तो दूसरी क्लास भी हमने साथ पास कर दी है, डिसेबल प्लस हमारे पास बीजी डेंजर है। वार्निंग पास कर देते हैं जो बिल्कुल ही डिफरेंट हट के क्लास हो जाएगी। परफेक्ट।
तो ये हमारे पास EQ है, डायरेक्टली इंडेक्स स्पेसिफिक लाइन एलिमेंट इंडेक्स को आप टारगेट कर सकते हैं। तो गाइस ये थी आज की हमारी एग्जांपल जिसके अंदर हमने फिल्टरिंग के मेथड कुछ देखे हैं। आगे जो सा लास्ट में रह गया वो स्लाइस का मेथड रह गया, इसके मेथड की प्रैक्टिस नहीं हमने की, वो रह गई है। तो ये वाले मेथड आप खुद ट्राई करके देखिएगा। 2 मेथड हैं, छोटे छोटे से हैं। स्लाइस की यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, आप इसको अपने तौर पे कोई एग्जांपल बना के टेस्ट करके देखिएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगली वीडियो के अंदर हम जो स्टडी करेंगे वो होगा एनिमेशन, jQuery की एनिमेशन। फिर इसके बाद हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा React.js। तो उम्मीद है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि आपको आने वाले ट्यूटोरियल मिल सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।